इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग से एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है एचडीएफसी का। इसके बाद आपका जो अकाउंट है यहां पर आ जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू ऑल का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा फिक्स डिपॉजिट का, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। अब एरो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है अप्लाई नाउ का। यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने एफडी के लिए। इसके लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखाया जाता है और आपके पैसे दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है इंटरेस्ट पे आउट का। आपके सामने यहाँ पर ऑफ़र दिखाए जाते हैं कि री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट का पे आउट होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। या फिर आप 6 मंथ के बाद भी अपना इंटरेस्ट है वो पे आउट कर सकते हैं, या फिर आप 7 दिन से लेकर 180 दिन के लिए भी यहाँ पर अपना एफडी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना री इन्वेस्ट है जो इस पर क्लिक करेंगे 6 मंथ पर, या फिर आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हमें री इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जितने भी अमाउंट का यहाँ पर अपना एफडी करना है वो यहाँ पर टाइप करना है। ध्यान रहे कि एफडी आपका 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है जो 5,000 दिखाया गया है, यानी कि इसकी शुरुआत 5,000 रुपये से होती है। तो हम यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपये का। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ड्यूरेशन का। यहाँ पर आपको ईयर, मंथ और डेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी एफडी कितने दिन के लिए करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईयर का, यानी कि आप ईयर में अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ईयर में नहीं तो आप यहाँ पर मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपका 6 मंथ है वो इस तरह से दिखाएगा। तो हमें 1 साल के लिए यहाँ पर अपनी एफडी करनी है तो 1 ईयर करते हैं और इसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट रेट दिखाता है कि यानी कि अगर आप 1 साल के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.60% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा पैसा यहाँ पर एफडी करेंगे, उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट है जो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी यानी कि इसमें एफडी होगी वो यहाँ पर दिखाता है कि आपकी जो एफडी है वो 29 जनवरी 2025 तक चलेगी अगर आप यहाँ पर आज एफडी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी एफडी में कितना पैसा आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट लगकर, तो यहाँ पर उसका भी हिसाब दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 338 रुपये हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेंगे। अब नीचे की ओर ऑप्शन आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपको रिन्यू प्रिंसिपल, आप यहाँ पर एफडी है जो उसे किस तरह से यूज करना चाहते हैं, क्या आप अपने रिन्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे डू नॉट रिन्यू, यानी कि हम अपनी एफडी को दोबारा से रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। जितना भी हमारा पैसा होगा यहाँ पर डू नॉट रिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा 1 साल के बाद ऑटोमेटिक इंटरेस्ट और जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफ़र अकाउंट है वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपका जो पैसा होगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें देखने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 सेकंड ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं कि आपका जो ब्रांच है वो कौन सा है, कि आपका जो ब्रांच एड्रेस है वो क्या है। आप चाहें तो इस ब्रांच एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर कोई नॉमिनी रखना चाहते हैं तो नॉमिनी आपका यहाँ पर शो किया जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने नॉमिनी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको टिक का। तो यहाँ पर अगर आप टिक करते हैं तो आपको एक स्लिप आती है जिस पर आपका नॉमिनी है वो शो किया जाता है। डिपॉजिट एडवाइज होगी जो आपकी वो शो की जाएगी, यानी कि नॉमिनी आपने कौन रखा है और कौन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉमिनी है जो शो किया जाए तो आपको टिक पर क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट ओवरव्यू दिखाया जाता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है आपकी एफडी पर 6.60 के हिसाब से परसेंटेज मिलेगा इंटरेस्ट का, और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बनेगा एफडी में जो आपको यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर दिखाया जाता है।
इसके बाद जो आपकी एफडी है वो कब तक चलने वाली है, तो यहाँ पर उसकी डेट भी दिखाई जाती है। आप यहाँ शो मोर पर क्लिक करके इसकी और डिटेल भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट 1 ईयर की ड्यूरेशन है आपके, और यहाँ पर इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हैं वो भी शो की जाती हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको एग्री का एक कॉलम मिलेगा। आपको ये टिक करना है कि आप इनकी जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, उनको एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो आपकी जो एफडी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका एक एसएमएस आपके पास आ जाता है और आपके जो पैसे हैं कटने का मैसेज भी आ जाता है। जैसे कि अब हमारा एफडी है वो सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे अकाउंट से 5,000 रुपये कट चुके हैं, जो कि एफडी के लिए यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा आपको एक स्लिप डाउनलोड के लिए, और एक होता है डाउनलोड डिपॉजिट एडवाइस। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इनकी एडवाइस को देखना तो डाउनलोड एडवाइस पर क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप अपनी स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके इसकी जो स्लिप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड इसकी स्लिप कर लेते हैं। तो हमारी जो स्लिप है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम इसे करते हैं डन। इसके बाद जैसे ये डन करेंगे तो हम इसके बाद ऑप्शन है जो गो टू ओवरव्यू, इसके बाद वापस हम अपने अकाउंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो यहाँ से कट हो जाता है। अब आपको अपनी एफडी चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ का अकाउंट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर एक एरो मिलेगा, एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपकी फ़िक्स डिपॉजिट है वो यहाँ पर शो की जाती है। अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़िक्स डिपॉजिट की समरी देख सकते हैं कि आपकी जो फ़िक्स डिपॉजिट की समरी है वो यहाँ पर शो की जाती है कि आपकी एफडी कितने दिन में तैयार होती है, कितना परसेंटेज मिलेगा, और आपकी जो एफडी है कब तक तोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी एफडी को बीच में तोड़ते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर इसका जुर्माना दे सकते हैं। आपको अपना टाइम पीरियड के हिसाब से अपनी एफडी है जो कंप्लीट करते रहना है। अगर आप यहाँ पर एफडी को पहले तोड़ते हैं तो इसका आपको हर्जाना भर सकते हैं। अगर आप एसबीआई में हैं तो एसबीआई में बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको भरना पड़ता है। साथ में अगर आपका जो परसेंटेज है वो भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर आप समय से पहले अपने एफडी को तोड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें ध्यान में आपको रखनी है। कभी भी एफडी करें तो आपको समय से पहले नहीं तोड़नी है। अगर आप समय से पहले तोड़ते हैं तो आपको जितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। साथ में आपको इसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। अगर आप एक यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक हैं तो आपको यहाँ पर एफडी पर यानी कि अगर आपकी 50,000 रुपये तक का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बनता है तो यहाँ पर आपको टीडीएस भी भर सकते हैं। यानी कि जितना आपका एफडी होता है उस हिसाब से यहाँ पर टीडीएस भी भरना होता है। अगर यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है तो उसको एफडी में छूट दी जाती है, यानी कि उनकी जो इनकम है उस पर कम टैक्स लगेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों एफडी करने से पहले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।